पंखे को घूमने को गलत ना, ये वामाव्रत और दक्षिणाव्रत दिशा में घूमता है। और बिंदी भी कुछ कहते, कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते। अब शांत हो जाओ। एक्सरसाइज निकालो, लाओ मैथ की बुक दे लाओ। वही रखी देखो, तुम ले नहीं सकते हो। नहीं जे भैया नहीं है नहीं, अरे तुम शांत हो जाओ। साक्षी बुक ला लो, उधर रखी थी। ये किताब लेके आया करो वरना मत आया करो। अरे बेबू ने लमांगी थी, रखी गई इन पे ये थे। तुम लेके गए थे लेकिन यहाँ पे रख दिया करो, ठीक है? या लेके आया करो, पढ़ने आया तो होश ही नहीं है। किताब का किताब कहाँ है? फीस वाले से लगेगी भैया। अभी तो किताब छपी नहीं है, तो किताब नहीं है। पता दीदी से कहते थे कि बस हम लोगों से ये मतलब अभी चलिए मत आओ, हम तो कह रहे साफ कह रहे मत आओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, 1% दिक्कत नहीं है, मत आओ। हम किसी से भी कह सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या नहीं हम क्या किसी, हम कहेंगे किसी से नहीं, जैसे आना है वो है। देखो भैया जो फालतू बात मत करो फीस इसकी, है, देखो कितनी दो बंदी वाली बात है। शांत रहो, चुप रहो एकदम। जरा कौन सा क्वेश्चन करवाया था? जरा पहला और पांचवा। पहला और पांचवा करा दिया था, हैं? दूसरा तुम लोगों ने ट्राई नहीं किया? कोई बात नहीं। देखो दूसरा वाला क्वेश्चन आपका क्या है, आप लिखोगे क्या? दिया गया बहुपद। क्या लिखोगे? दिया गया बहुपद। कल ऐसा कुछ लिखवाया था क्या? नहीं। कोई बात नहीं, आज लिखो। दिया गया बहुपद, ये आपको दिया गया है क्या? 4s² माइनस 4s + 1, ठीक है? अब सुनो, यहां पर मुझे करना क्या है, यहां पर सबसे पहले आपको इसके गुणनखंड करने हैं, ठीक है? गुणनखंड करने के बाद आप इसके जो शून्य होंगे, शून्यकों की सत्यता की जांच करेंगे, ठीक है? कैसे? कल करवाया था इसी प्रकार का क्वेश्चन। देखो गुणनखंड कैसे होंगे, इस 4 का गुणा आप अंत में कर दीजिए। 4 का गुणा आप कहां करोगे? अंत में। 4 एकम 4। अच्छा 4 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि जुड़ के 4 दो ऐसे जो है प्लस वाला पार्ट, ठीक? तो ये हो जाएंगे 2 दूनी 4, है ना? तो 4s² माइनस 2 + 2s + 1, सही है? अब यहाँ पर क्या है देखो सुनो, माइनस वाला अंदर वाले को बदल देगा और s अंदर आ जाएगा दोनों के पास, ठीक है? 2s और यहाँ पर भी 2s, माइनस माइनस और यहाँ पर +1, सही है? अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर बेटा कॉमन क्या आएगा? 2s। यहाँ पर पहले तो s कॉमन आएगा, और 4 और 2 किसी एक पाले में आते हैं, 2 के पाले में, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, ठीक? s 2 से 1 चला गया, यहाँ पर s बचा, और 2s पूरा यहाँ आ गया, यहाँ कौन बचा? 1, ठीक है? इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा बता दो? इन दोनों में से कॉमन आएगा 1, और ये वाला जो चिन्ह होता है इस चिन्ह को यहाँ लिखा जाता है, ठीक? माइनस, यहाँ पर बेटा माइनस वाला अंदर वाले को बदल देगा, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक? यहाँ पर कौन है? 2s और यहाँ पर 1। ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। कैसे आने चाहिए? अगर ये सेम आ गए हैं तो आपकी जो विधि आपने लगाई है वो सही है, अन्यथा गलत है ना? तो यहाँ पर लिख दो क्या? 2s - 1, और अगला ब्रैकेट क्या है? 2s - 1, ठीक है? अब आप एक पार्ट लिखो क्या? शून्य के लिए। क्या के लिए? शून्य के लिए। हाँ, शून्य के लिए पहला ब्रैकेट 0 के बराबर कर दो, दूसरा ब्रैकेट 0 के बराबर कर दो, ठीक है? हालांकि दोनों एक ही है तो दोनों को एक ही बार कर दो। ये दोनों 2 बार है ना, 2 बार लिख दिया, सही है? बताओ, अरे ये 2 बार था ना। 2s - 1 का होल स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा? खत्म। क्या हो जाएगा? खत्म। -1 उधर जाके क्या हो जाएगा? +1। 2 गुणा में इधर टाइम हो जाएगा भाग में। s का मान कितना आ गया? 1/2। कितना आ गया? 1/2। 1/2। अरे समझ गए ना? और यहाँ पर ये 1/2, ये 2 ब्रैकेट है ना, तो 1/2 2 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 2 बार ही तो आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर एक और 1/2 आ जाएगा, सही है? या चाहो तो ऐसे लिख लो, तुम चाहो आंसर का इसका बताएंगे। देखो सुनो, पहला ब्रैकेट था 2s - 1 = 0, ठीक? यहाँ पर आप क्या करोगे? -1 उधर जाकर +1, s बराबर हो जाएगा 1/2, ठीक है? फिर ये वाले जो इस वाले ब्रैकेट को कर दिया, बात तो एक ही है ना, इससे कोई दिक्कत थोड़ी है। -1 उधर जाकर क्या हो जाएगा? +1। 2 ऊपर यहाँ क्या आ जाएगा? नीचे। s बराबर 1/2 आ जाएगा। आ गया? अब आप यहाँ पर क्या डालोगे? जांच। क्या डालोगे? जांच, ठीक है? देखो बहुपद क्या था अपना, लिख लो यहाँ पर 4s² -
प्लस 1 है। अब इसकी तुलना करेंगे, ठीक है। देखो s की जगह s स्क्वायर की जगह s स्क्वायर, s की जगह s, सही है। अब यहाँ पर ABCD डाल दो, a b और ये c, सही है। as स्क्वायर प्लस bs प्लस c से तुलना करने से, हाँ तुलना करने पर, सही है। अच्छा a का मान कितना है बताओ रुचि? 4। a का मान है 4, s स्क्वायर कट जाएगा ना, ठीक। बताओ मेरे को b का मान कितना है? -4, माइनस के साथ बोला करो। c का मान कितना है बता साक्षी? 1, c का मान आ गया, सही है। अब हम क्या लिखेंगे? मूलों का योगफल और गुणनफल, ठीक है। मूलों का योगफल और गुणनफल, पहला पार्ट। यहाँ पर क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा, सूत्र होता है -b/a। अल्फा का मान कितना है? 1/2। बीटा का मान भी है 1/2। बी का मान कितना है? -4। ए का मान 4, सही है। 1/2 यानी कि आधा और आधा कितना हो गया? 1। आधा है ना, 1/2 का मतलब आधा होता है, पता है? नंबर मिलते हैं एग्जाम में, आधा नंबर दिया जाता है। माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस, ठीक है। और 4 से 4 कट गया, 4 एकम 4, ये तो सत्य हो गया ना। ऐसा नहीं है ये एक ऐसा बना दिया, ये एक ऐसा बना दिया, सत्य नहीं है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर? मूलों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान कितना है? 1/2। सी का मान 8, ए का मान 4, सही है। अब यहाँ पर इनके बीच में चिन्ह का है लक्की बताओ? इन दोनों के बीच में चिन्ह है गुणा, ठीक है। गुणा बेटा हमेशा सीधे सीधे होता है। कैसे होता है? सीधे। 1 एकम 2 दूनी 4 और 1/4। यह सत्य है। यह क्या है? सत्य है, ठीक है। समझ तो वही हो गया। देखो भाई, तीसरा सवाल क्या है सुनो। 6x स्क्वायर -3 -x मतलब 7x, ठीक है। देखो ऐसे क्या करेंगे? व्यवस्थित करेंगे। क्या करेंगे? व्यवस्थित। और ये दिया गया बहुपद है ना, क्वेश्चन अच्छी तरीके से लिखा करो, ये वाला है ना, बड़ा है थोड़ा सा, अच्छी तरीके से करना। दिया गया बहुपद है ना, क्या था अपना? 3x स्क्वायर 6 था, 6x स्क्वायर -3 -7x, इतना था, ठीक। अब इसे क्या करेंगे? व्यवस्थित का मतलब क्या है? x वाले पास में लिख लो, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6x स्क्वायर -7x -3, सही है, ठीक। अब आप क्या करोगे? गुणनखंड। क्या करोगे? ये 6 वाला भाग जो है ये अंत में बिंदु 6 दिया 18 के ऐसे गुणनखंड करो जो घट के 7 आ जाए, माइनस है ना, 9 दूनी 18, ठीक है। तो यहाँ पर होंगे 6x स्क्वायर माइनस 9 दूनी 18, सही है। बताओ मेरे को क्या लिखा है? बताओ। अच्छा हाँ, नेक्स्ट लाइन बताओ क्या लिखा? 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। कॉमन क्या आएगा बताओ? x और चुप रहना, कोई बताइए, हम लोग। और ये मतलब 3 के टेबल में आते हैं। हाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। हाँ अब यहाँ पर क्या बचेगा बताओ मेरे को? क्या लिखा? और माइनस नहीं, x -3 3 और यहाँ नहीं बचेगा कुछ? 3 के बारे में 6 कितने बार आता है? 2 बार। तो यहाँ तो नहीं आएगा। हाँ इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? इन दोनों में से कौन आएगा? 1 काहेगा? माइनस का प्लस का, ये वाला चिन्ह देख के करते हैं। प्लस 1 यहाँ पर कौन बचा? यहाँ पे बचा, अरे ये तो वही बचा ना, प्लस वाला अंदर वाले को नहीं बदलता है। ब्रैकेट सेम आ गया, इसका मतलब सही, सही है। अब आप क्या करोगे? जब क्या करोगे? जब के लिए हाँ शून्य के लिए, हाँ देखो चाहो तो आप शून्य के लिए लिख लिया करो, चाहे जब लिख लिया करो, बात एक ही है। शून्य के लिए अच्छा है। हाँ शून्य के लिए, ठीक है। आप क्या करोगे? 2x - 3 बराबर 0, 3x + 1 बराबर 0, -3 उधर जाकर क्या हो जाएगा?
प्लस x बराबर 3/2 3x बराबर माइनस -1 x बराबर -1/3 हाँ माइनस 1/3 नोट कर रहा है तुम स्लाइड कर लो देखो जीवाला और कर लो फिर हटा देंगे हैं तुम लोग करते रहे ना देखो भाई सॉल्व कर ले लगभग जांच देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर शून्य तक अपना काम हो गया अब क्या डालेंगे हेडिंग बताओ जांच जांच डालेंगे क्या डालेंगे जांच जांच है ना देखो मैंने डाली क्या जांच ठीक जांच के लिए आप क्या लिखोगे बहुपद को दोबारा लिखोगे है ना किस तरीके से इस तरीके से 6x² माइनस 7x माइनस 3 सही है अब बेटा इसकी तुलना करेंगे क्या करेंगे तुलना कैसे देखो x² के नीचे x² लिख लो x के नीचे x ले लो और जिसके साथ ABCD का अक्षर नहीं होता है उसके नीचे कुछ नहीं लिखते हैं ठीक है क्यों ABCD का अक्षर है लिख लिया ABCD का अक्षर है लिख लिया यहाँ पर है तो यहाँ मत लिखो ठीक है अब यहाँ पर है कौन कौन A और ये है अपना B और ये है अपना C है तो ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे से तुलना करने पर बताओ रुचि मान बताओ a का मान कितना है रुचि एक का मान हाँ अरे इससे देख के बताओ ना 6 भाई ज्यादा कठिन पूछ लिया एक अच्छे भूल गए थे हम b का मान कितना है माइनस के साथ माइनस के 7 और c का मान कितना है माइनस के 3 सही है ठीक अब हम क्या करेंगे बताओ पहला पॉइंट लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा ऐसे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए ठीक है अल्फा का मान कितना आया 3/2 है ना 3/2 और माइनस का 1/3 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना डायरेक्ट कर दिया ठीक है अच्छा माइनस की जगह माइनस बी का मान कितना है -7 और ए का मान 6 ऐसे तो है ठीक अब सुनो आप क्या करोगे देखो यहाँ पर एलसीएम लिया ठीक है मतलब लघुत्तम यानी कि क्या है 2 3 6 ठीक और 3 से का हो जाएगा 9 कैंची उड़ा 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस 7/6 9 में से 2 गए 7/6 बराबर 7/6 ठीक है दूसरा पार्ट क्या है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए अल्फा का मान है 3/2 हाँ 3/2 गुणा माइनस 1/3 सी का मान कितना है -3 हाँ और ए का मान 6 ऐसे तो है अब सुनो ये 3 है और ये भी 3 है मैंने क्या कहा कि ऊपर नीचे अगर सेम चीज होती है तो वो कट जाती है कट गई ठीक और यहाँ पर देखो ये 3 के पाड़े से कट जाएगा 3 एकम 3 3 दूनी 6 तो माइनस 1/2 बराबर आ गया -1/2 एक लाइन हो गई ये वाली पूरा नहीं कर देखो यहाँ पर बेटा ये क्या हो गया -1/2 कितना आ गया -1/2 बराबर आ गया -1/2 के तो यह सत्य है यह क्या है सत्य ठीक है कर लेना